Hello students, welcome to all of you. This is the fourth lecture of Basic Mathematics for Physics. Now इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अलजेब्रा, ओके। और सबसे पहले आएगा हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने ऑलरेडी 9-10 के अंदर पढ़ा हुआ है। तो उसको जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 11 के जो कुछ टॉपिक्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसी के अंदर भी सबसे पहले आएगा हमारे लिए इक्वेशन। तो हियर और फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बात करेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन इज नथिंग बट दैट इज अ क्वांटिटी व्हिच गिव्स रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो इक्वेशन क्या देगा? इक्वेशन जो है वो वेरिएबल्स के बीच के अंदर रिलेशन देगा। सो इक्वेशन जो है इट गिव्स रिलेशन between variables, gives relation between variables, बराबर है। तो ये होता क्या है? तो सपोज मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ax प्लस बी, ओके। चलो, क्या हम इसको इक्वेशन बोल सकते हैं? नहीं, इट इज ए सिंपल क्वांटिटी, इट इज ए पोलिनोमियल, बराबर है ना। तो इसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो इक्वेशन में क्या होगा? तो वो रिलेशन देगा, मतलब कि यहाँ पे आपको चाहिए कोई कंडीशनल पार्ट। तो ये क्या हो गया? कंडीशनल पार्ट हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब कि ax प्लस बी का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सो दिस गिव्स दी कंडीशन, ओके। अभी देखते हैं कि यहाँ पे a एंड b को हम क्या बोलेंगे। a एंड b हमारे लिए हो जाते हैं कॉन्स्टेंट्स, एंड हियर x हो जाता है दैट इज द वेरिएबल। ओके, सो a एंड b these आर द कांस्टेंट, x क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। क्लियर? तो ऐसा जो कोई फॉर्मूला आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अभी ध्यान रखना है कि एक इक्वेशन होगा तो एक वेरिएबल जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन में देखें तो इसमें क्या है? एक ही वेरिएबल है। तो अगर आपके इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन के थ्रू आप एक वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 कर देते हैं, ओके। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सो ये एक हो जाएगा इक्वेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल है हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो एक इक्वेशन है तो यहाँ से हम क्या मिलेगा? सो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मीन्स हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। मीन्स इन योर गिवन इक्वेशन यू हैव वन वेरिएबल, तो वही इक्वेशन हमें काफ़ी है उस वेरिएबल को फाइंड करने के लिए। तो एक वेरिएबल होगा तो हमें क्या चाहिए? एक इक्वेशन चाहिए। मीन्स वन रिलेशन गिव्स वन वेरिएबल। सेम वे सपोज आपके पास दो इक्वेशन है, ओके। सपोज आपके पास कितने हैं? दो इक्वेशन है, तो हम दो वेरिएबल के वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मीन्स फॉर टू वेरिएबल वी रिक्वायर टू इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ कि x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे लेते हैं x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल है। मीन्स वी रिक्वायर्ड टू इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स से x एंड y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। मीन्स x का वैल्यू कितना आएगा? 3 आ गया, ओके। सो x इज इक्वल टू 3 आएगा, तो y कितना आएगा? सो y हो जाएगा हमारे लिए 1। So these are the values of x and y. Means if you have two equation then you can find the value of two variables. तो हमारे पास जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही हमें क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए उन सबकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए। सो ये है हमारे लिए इक्वेशन। अभी आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है उसको देखते हैं। जो आएगा हम टाइटल लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now quadratic equation gives क्या होगा? That is one equation जिसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा जिसकी दो वैल्यूज आती होगी, ओके। सो quadratic equation is the one equation which has one variable। कितना वेरिएबल होने चाहिए? एक वेरिएबल होंगे जिसकी कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 2 वैल्यू आनी चाहिए,
ओके ओके, सो ऐसा जो कोई इक्वेशन मिलता है उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स वन इक्वेशन विच हैज टू वेरिएबल एंड विच हैज वन वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल हैज टू वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कैसे मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लेते हैं ये हो जाएगा अर्थ मतलब कि ग्राउंड. यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं. ओके, सो इफ वी थ्रो दिस बॉल इन अपर डायरेक्शन, तो उसका पाथ कैसे होगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, देन मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, वो फिर से वापस आ जाएगा. बराबर. तो यहाँ पे देखते हैं कि होता है क्या. सो मान लेते हैं कि ये कोई सपोज हाइट h है और हमें ऐसा पूछा गया है कि इस हाइट पे बॉल कितने टाइम पे आया होगा. ओके, फाइंड द टाइम, फाइंड द हाइट एट विच find the time at which ball reach at the height h from the ground. ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा, एक ही वेरिएबल होगा. कौन वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल होगा हमारे लिए टाइम. सो टाइम इज द वेरिएबल जो हमें फाइंड करना है. बराबर. तो भी टाइम की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है टाइम की वैल्यू 2 मिलेगी. कैसे, तो जैसे बॉल ऊपर जाता है वैसे जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आएगा. सो व्हेन बॉल इज मूविंग अपर डायरेक्शन, तो यहाँ पर आएगा, तो हाइट h हो जाएगी. तो यहाँ पे जो है हमें पहला टाइम मिलेगा से t1. उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, देन फिर से नीचे आएगा, फिर से यहाँ पर आएगा. ओके, ये कब आएगा, जो बॉल नीचे आ रहा होगा तब. तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा, दूसरा टाइम मिला. सो हियर वी हैव वन वेरिएबल, वी कैन सी दैट टाइम, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है. ओके, सो ऐसा कोई इक्वेशन जो हमें मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है. तो इसका हम बेसिक फॉर्मूला देखते हैं. तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ऐसे कुछ मिलेगा हमें. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा, so we know that ax square plus bx plus c is equal to 0. तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला. ओके, जहाँ पे a b and c क्या हो जाएगा, सो हियर a b and c these are the constants. here x is the variable. ओके, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए. ओके, सो a इज नॉट इक्वल टू 0. एंड व्हाट अबाउट द पावर ऑफ x, सो मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2. तो इसको बोलेंगे हम 2 पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर सेकंड पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ जो x है उसकी वैल्यूज क्या होगी, तो जो हम x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे उसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन. अदरवाइज रूट्स ऑफ दी आवर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बेसिकली रूट्स क्या होते हैं, रूट्स और सॉल्यूशंस आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइज दिस कंडीशन. ओके, हम x की कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे. ओके, और इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती है. तो अगर ऐसा कोई वैल्यूज मिलती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको उसके रूट्स बोलेंगे, अदरवाइज उसका सॉल्यूशंस बोलेंगे. सो बेसिक सॉल्यूशन जो है हमें पता है कि x की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, 2 वैल्यू मिलनी चाहिए. तो हमें जो रिलेशन जो है मतलब कि रूट्स जो है वो ऐसे मिलता है. सो वी कैन से दैट अल्फा और बीटा, अदरवाइज वी कैन से दैट डायरेक्टली x. तो x का वैल्यू कितना आएगा, सो ये हो जाएगा माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a. ओके, सो दैट इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए, रूट्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो रूट्स है वो 2 मिलते हैं. 2 कैसे मिलेंगे, तो पहले जो है प्लस रखेंगे, उसके बाद में क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, तो हमें x1 और x2 की वैल्यू मिलेगी. सो वी कैन से दैट x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. एंड सेकेंड आएगा x2. सो और x2 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2 times a. Okay, so these are the roots of the given quadratic equation. अभी इसके ऊपर से हमें कुछ वैल्यूज मिलती है.
ओके तो रिलेशन क्या होता है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है x1 प्लस x2, ये जो दो रूट्स मिलेंगे, ये जो वेरिएबल्स मिलेंगे, उसका अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या आना चाहिए x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा हमारे लिए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ओके तो ये पहली चीज है आपको ध्यान रखनी है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस बी बाय ए, एंड सेकंड क्या आएगा x1 into x2 that is equal to c by a, so that is number 2. okay so x1 plus x2 is equal to minus b by a, x1 into x2 that is equal to c by a. okay चलो अभी तीसरी चीज देखते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। सो और थर्ड थिंग इज दैट, सो दैट इज नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको हम देखते हैं डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सपोज डेल्टा की वैल्यू जो है वो कैसी आती है पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। सो इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव हो गया, बराबर है, तो आंसर क्या होगा। सो वी कैन से दैट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 आर नॉट इक्वल। ओके दोनों कैसे होगी अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा का वैल्यू कैसा आ गया पॉजिटिव विच इज मोर देन 0, तो x1 एंड x2 क्या हो जाएंगे दोनों अलग अलग होंगे, मतलब कि आपको जो रूट्स है वो कितने रूट्स मिलेंगे 2 रूट्स मिलेंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको x1 एंड x2 दोनों कैसे होंगे एक ही मिलेंगे। सो यू आर गेटिंग ओनली 1 रूट। ओके तो ये कब मिलेगा व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा तब। तीसरी कंडीशन आती है कि सपोज डेल्टा जो है वो कैसा है नेगेटिव है, दैट मीन्स लेस देन 0 है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, सो x1 एंड x2 ये दोनों क्या हो जाएंगे इमेजिनरी हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे इमेजिनरी हो जाएंगे, मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ x का जो वैल्यू है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर इमेजिनरी क्या होता है कुछ नहीं होता है। जो भी रियल चीज़ होती है उसके हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, जो इमेजिनरी चीज़ होती है उसके हम वैल्यूज नहीं फाइंड करेंगे। ओके सो इफ यू आर गेटिंग डेल्टा विच इज नेगेटिव मीन्स आपके रूट्स क्या हो जाएंगे इमेजिनरी हो जाएंगे, मीन्स दिस रूट्स आर नॉट पॉसिबल इन फिजिक्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, इतनी वैल्यू में ये सब हमें याद रखना है। चलो अभी इसी के बेस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल आएगा फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ओके तो ये है हमारे लिए इक्वेशन। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके साथ कंपेयर करेंगे। सो इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू मिलेगा 3, b कितना हो जाएगा 7 एंड c कितना हो जाएगा दैट इज 4। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या होता है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो b हो जाएगा 7 डेट मीन्स ये हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू ए डेट मीन्स 3 एंड c डेट इज अगेन 4। ओके तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 49, 4 4 16 3 48, तो ये हो जाएगा 48। तो हमारा आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे डेल्टा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। ओके विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मीन्स हमें x1 की कितनी वैल्यूज मिलनी चाहिए 2 वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो x1 कितना आएगा, तो x1 हमें मिल जाएगा दैट इज माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा, अदरवाइज डेल्टा कर देते हैं, डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए। तो b कितना हो जाएगा दैट इज -7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए दैट इज हो जाएगा 6। तो ये कितना मिलेगा -6 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू -1। सेम वे x2 कितना होना चाहिए, तो x2 हमें मिलेगा दैट इज -b माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए दैट इज इक्वल टू -7 -1 डिवाइडेड बाय 6, तो -8 डिवाइडेड बाय 6, तो -8 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा -4/3। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। अभी हमारा जो स्टैंडर्ड रिलेशन जो मिले थे उसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो वैसे भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि x1 इंटू x2 कितना होना चाहिए, सो x1 इंटू x2 हो जाएगा हमारे लिए c/a। तो यहाँ पे करते हैं तो x1 इंटू x2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 दैट इज इक्वल टू -1
x2 कितना है, वो हो जाएगा -4/3। ओके, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4/3 आएगा। सो 4/3 क्या होता है, दैट इज c/a। तो ये हो जाएगा हमारे लिए c/a। ओके, मीन्स हमारे जो रूट्स है वो कैसे है, राइट है। ओके, सेम वे दूसरा क्या आया था, x1 प्लस x2। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सो दैट इज -1 -4/3। तो 3 का एलसीएम ले लेंगे। सो -3 -4 दैट इज अगेन -7/3। कितना आएगा, -7/3। तो अगर हम -7/3 करते हैं मतलब कि ये क्या हो जाएगा, -b/a। तो ये क्या हो जाएगा, -b/a। मतलब कि ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, इसकी जो वैल्यूज जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सो 4x² - 4x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसके लिए हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल्टा। तो डेल्टा, चलो उससे पहले क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू लिख देंगे। तो a कितना हो जाएगा 4, b कितना हो जाएगा -4 एंड c कितना हो जाएगा 1। चलो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल्टा। बोलो डेल्टा कितना आएगा, दैट इज b² - 4ac दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b² कितना आएगा, दैट इज 16 दैट इज -4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 -4 इंटू ac दैट इज 4 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 16 - 16 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मतलब कि क्या हो जाएगा, डेल्टा हो गया 0 मीन्स व्हाट, यू आर गेटिंग x1 इज इक्वल टू x2। तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो वो दोनों वैल्यू कितनी होगी, सो x1 इज इक्वल टू x2 हमारे लिए हो जाएगा -b/a। ओके, -b/2a -b/2a। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा, सो -b कितना है, दैट इज इक्वल टू -4। ये हो जाएगा 4/2 टाइम्स a दैट इज 4 इंटू 2 और आंसर इज 1/2। सो x1 इज इक्वल टू x2, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे लिए 1/2। ओके, अगर आप x1 इंटू x2 करते हो एंड x1 प्लस x2 करते हो तो भी ये जो वैल्यूज है हमें मिल जाएगी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमें सॉल्व करना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, अभी ये जो है वो 11th मैथमेटिक्स का टॉपिक है। हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि 11th मतलब कि 11th और 12th फिजिक्स के अंदर हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है, उसका एक्सपांशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि सपोज हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन है, इट इज़ 1 + x होल रेज़ टू द पावर n। ओके, अभी ये n क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं कि n जो है, n इज एनी नंबर। n क्या होगा, एनी नंबर। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो इफ n इज एनी नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन एंड x जो होगा वो x क्या होगा, वो हो जाएगा एनी रियल नंबर। ओके, एनी रियल नंबर विच इज लेस देन 1। ओके, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन 1। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इसको एक्सपांड करेंगे, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा 1, मतलब कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो आएगा। देन सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, पावर जो है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 1 इंटू n इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x इंटू n मिलेगा। चलो प्लस थर्ड टर्म में क्या आएगा, जो पावर है वो एक एक रिड्यूस होता रहेगा, मतलब कि n इंटू n माइनस 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई ये कितनी टर्म हो गई, 2 हो गई। तो वी कैन राइट डिवाइडेड बाई 2.1, 2 इंटू 1 एंड x का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे 1 था, सो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, सेम वे हमारा थर्ड टर्म क्या आएगा,
तो यहाँ पे आएगा एक और बढ़ेगा, दैट मीन्स n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 टर्म हो गई, दैट मीन्स 3 इंटू टू इंटू वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। सेम वे फोर्थ टर्म होती जाएगी, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा हमें आगे की टर्म्स मिलती जाएगी अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो है इसका एक्सपांशन है, इस एक्सपांशन को बोलेंगे हम बाइनोमियल एक्सपांशन। अभी इसके अंदर जो है वो ध्यान रखना है कि इफ वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स इज वेरी लेस देन 1, ओके, तो x जो है 1 की कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड टर्म के अंदर x कैसा है विच इज वेरी लेस देन 1, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा, तो उससे भी कम आएगा। सेम वे उसके आगे की टर्म में देखते हैं तो इसमें तो पावर कितना हो जाता है क्यूब हो जाएगा, तो ये जो टर्म है उससे भी क्या हो जाएगा बहुत ही छोटा आएगा। मतलब कि जैसे ही हम आगे आगे जाएंगे, आगे आगे टर्म के थ्रू जाएंगे तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू बहुत ही कम होती जाएगी। ये कब होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो। सो इफ वी टेक x इज वेरी लेस देन 1 देन हायर ऑर्डर टर्म्स कैसी हो जाएगी, जीरो के नजदीक हो जाएगी, तो हमारे लिए जो क्या होगा, जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म हो जाएगा वही सिग्निफिकेंट होगा। सो इफ x इज वेरी लेस देन 1 देन व्हाट हैपन, ओनली फर्स्ट टू टर्म्स, only first two terms are significant। क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट टू टर्म्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि हायर ऑर्डर जो टर्म्स है, ये वाली जो टर्म्स है उसको क्या हम करेंगे निग्लेक्ट करेंगे। मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1 प्लस एन टाइम्स एक्स। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, सो 1 प्लस एक्स इज टू द पावर एन, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आना चाहिए 1 प्लस एन टाइम्स एक्स। ओके, बाय निग्लेक्टिंग दी हायर ऑर्डर टर्म्स। अभी देखेंगे तो इसके अंदर हुआ क्या है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म एज इट इज आया, सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है, यहाँ पे जो पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाइड होके यहाँ पे आ रहा है। तो आपको जो है फिजिक्स के अंदर अप टू 2 टर्म्स ही एक्सपांशन आएगा, आपको इतना ही याद रखना है, खास करके बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। अगर ये ऐसा कोई एक्सपांशन आता है बाइनोमियल थ्योरम यूज करने का, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है एज इट इज रखना है एंड सेकंड टर्म को क्या करोगे पावर के साथ मल्टीप्लाई करके रखना है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे लिए बाइनोमियल एक्सपांशन। तो ऐसा जो फॉर्मूलाज है हम आगे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम देखा कि 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर एन आ गया। अभी देखेंगे कि x जो होगा कैसा होगा, x जो है इट इज वेरी लेस देन 1, तो 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर एन, उसका एक्सपांशन क्या आना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी, सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, जो पावर है उसको सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x टाइम्स एन। ओके, सेम वे सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो फिर से वह हमें यही अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 पावर कितना है माइनस एन, तो इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एन एक्स। सेम वे सपोज यहाँ पे माइनस है तो 1 माइनस एक्स इज टू द पावर एन कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन टाइम्स एक्स। एंड फाइनली 1 माइनस एक्स इज टू द पावर माइनस एन होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा 1 माइनस माइनस एन एक्स दैट इज प्लस एन टाइम्स एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे लिए एक्सपांशन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अभी इसको थोड़ा आगे देखते हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस वाई रेज टू द पावर n, ऐसा कोई इक्वेशन है, तो क्या हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपांड कर सकते हैं। सो अगर हम ऐसा सोचे कि ये जो है, ये जो इक्वेशन है उसको हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपांशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो बाइनोमियल इक्वेशन ही है। कैसे, तो अगर हम इसको इस कंडीशन में ऐसे फॉर्म में लाना चाहें तो क्या करेंगे, हम x को बाहर निकाल लेते हैं। सो टेक x कॉमन, तो x बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, रेज टू द पावर n हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर n। ओके, सो हियर टेक x कॉमन, तो आपको आंसर क्या मिलता है, x इज टू द पावर n 1 प्लस वाई बाय एक्स इज टू द पावर n। अभी फिर से यही देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
इफ y डिवाइडेड बाय x इज वेरी लेस देन 1, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रैकेट है उसको हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपांड कर सकते हैं। हियर y बाय x इज वेरी लेस देन 1, तो हमें कितनी टर्म चाहिए, सिर्फ 2 ही टर्म मिलेगी। तो इसका आंसर आएगा x इज टू द पावर n। इसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस n y डिवाइडेड बाय x। तो इसको जो है हम ऐसे भी एक्सपांड कर सकते हैं। अभी इसका यूज जो है फिजिक्स में कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। कि मान लेते हैं कि आपको ऐसा कोई दिया गया है, दैट मीन्स 1.003, उसका स्क्वायर रूट लेना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसको जो है हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब कि इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सो इट इज स्क्वायर रूट है तो रेज़ टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो 1.003 को हम कैसे लिख सकते हैं, सो 1 प्लस 0.003 रेज़ टू द पावर 1/2। ओके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सो स्क्वायर रूट ऑफ 1.003 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस 0.003 होल रेज़ टू द पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 1, ये हो जाएगा x विच इज वेरी लेस देन 1, एंड ये n क्या हो जाएगा, पावर 1/2। तो अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज आएगी, प्लस सेकेंड टर्म को क्या करेंगे, पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.003। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 1 प्लस 0.0015। ओके, 0015 मीन्स हमारा आंसर कितना आएगा, 1.0015। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1.003। सेम वे दूसरा अगर कुछ एग्जांपल देखने चाहे तो मैं ऐसा भी मिल सकता है, फॉर एग्जांपल 999, ओके 0.999, इसका अगर हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट भी हम निकाल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। तो ये कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.999 कितना आएगा, सो इट इज 1 माइनस 0.001 हो जाएगा। ओके, और इसका पावर कितना कर देंगे, 1/2 कर देंगे। चलो ये हो जाएगा इक्वेशन। अभी इसको हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1/2 इंटू 0.001। ओके, बस इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.001 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0005। ओके, मीन्स हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0.9995। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे लिए इसका वैल्यू। सो बाइनोमियल थ्योरम जो है हम फिजिक्स में इसको ऐसे यूज करेंगे। चलो आगे कुछ देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस है क्या, सीक्वेंस जो है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ओके, एंड दिस नंबर्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक रूल। वो कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो करेंगे, उस तरीके से वो अरेंज किए गए होंगे। तो ऐसा जो अरेंजमेंट जो होता है उसको बोलेंगे हम सीक्वेंस। So sequence is nothing but it is an arrangement of numbers that have been arranged according to some rule. Okay? So sequence जो है वो बेसिकली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलेंगे हम AP। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर जो होगा तो नंबर आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड हैविंग ए कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम। तो नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे और सब नंबर के बीच में, ओके, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच में क्या होगा, जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा हम देख सकते हैं कि 1 3 5 देन 7 9 11 सो एंड सो। तो ये क्या करता है, तो ये जो होता है हमारे लिए सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखें कि नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और सबके बीच के हर एक दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस कितना रहेगा, तो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट कितना है, इधर। सेम वे दूसरा भी एक अरेंजमेंट देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 ये हो जाएगा 5 देन 8 11 14 सो एंड सो। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंस कितना आएगा, 3 का आएगा। ओके, सो ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए सीक्वेंस हो जाएगा।
तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका एक जो बेसिक फॉर्मूला आता है, जो बेसिक अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके का होता है, a then a plus d then a plus 2d then a plus 3d up to last टर्म कितना आएगा, then a plus n minus 1 times d। ओके, सो यहाँ पे जो है वो इसका अरेंजमेंट जो है इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी n। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो वो हो जाएगा है, तो ये जो हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट टर्म। ओके, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। अभी n क्या है, सो n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, सो n इज नथिंग बट दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। एंड d क्या हो जाएगा, तो d जो है वो क्या होगा, इट इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, सो d जो है वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई अरेंजमेंट आती है और इसको हमें ऐड करना है तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो हम इसका सभी का एडिशन करते हैं, तो Sn हो जाएगा a plus d प्लस a plus 2d अप टू लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, a plus n minus 1 times d। ओके, तो ये हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए n/2 इंटू 2a प्लस n minus 1 टाइम्स d। ओके, तो ये जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको ऐसे याद रखना है। फिर से तो Sn क्या हो जाएगा, n/2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 टाइम्स d। आपको a n and d जो है वो ध्यान रखना है कि वो कैसे आएगा। अगर आपके पास ऐसी कोई सीक्वेंस आती है, आप इसकी वैल्यू रख दोगे तो आपको सबका एडिशन जो है वो डायरेक्टली मिल जाएगा। चलो अभी सेकंड देखते हैं, इसका नाम है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। चलो सेकंड आएगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलेंगे हम जीपी। नाउ इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन each and every term is obtained by multiplying the previous number with a constant quantity। ओके, सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि every term is obtained by multiplying a previous number with constant quantity। ओके, तो ऐसा कोई अरेंजमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स जीपी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है, दैट इज 2 4 देन 8 16 64 ओके 128 एंड सो एंड सो। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो नंबर है वो कैसे मिलेगा, बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस नंबर विद अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मिलेगा। सेम वे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ओके, लाइकवाइज हियर यू आर गेटिंग द क्वांटिटीज, यू आर गेटिंग द नंबर्स। तो ऐसा कुछ है तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम बोलेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो फॉर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन द जनरल फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, so in general we can write, that is a then ar square ar cube up to so and so। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे लिए जनरल एक्सप्रेशन फॉर जीपी। ओके, तो फिर से ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, तो ए हमारे लिए हो जाएगा फर्स्ट टर्म एंड आर हो जाएगा हमारे लिए कॉमन रेशियो। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है और इसको अगर हमें ऐड करना है तो हमें क्या मिलेगा उसको बारे में देखते हैं। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि द सम ऑफ n टर्म्स, अगर ऐसी कोई n टर्म्स आपको दी है और उसका अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा Sn इज इक्वल टू a
1 minus r raised to the power n divided by 1 minus r if r is greater than r is less than 1. ओके एंड कितना आएगा a into 1 that means r raised to the n minus 1 divided by r minus 1 if r is greater than 1. ओके तो ये हो जाएगा हमारे लिए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. अभी इसी के अंदर भी देखेंगे कि सपोज आपको टर्म्स जो है वो कितनी है, इनफाइनाइट टर्म्स दिया है. सो फॉर इनफाइनाइट टर्म्स अगर आपके पास टर्म्स जो है वो कितनी है, इनफाइनाइट टर्म्स दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख देंगे तो हमें Sn कितना मिलेगा, Sn मिलेगा तो ये हो जाएगा 0. ओके सो a इंटू 1 दैट इज a, सो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. ओके ये क्या हो जाएगा, इफ r इज लेस देन 1. ओके एंड दूसरा कितना आएगा, तो Sn इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इफ r is greater than 1. So that is the geometric progression. चलो नेक्स्ट मान लीजिए कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और उसको हमें ऐड करना है. सो एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स तो वो कितना हो जाएगा, तो Sn इज इक्वल टू हम देखते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो एंड सो, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो दैट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. नाउ सपोज इसी का स्क्वायर किया गया है तो वो कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर नेचुरल नंबर ऐसा कुछ है तो Sn इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो अप टू n स्क्वायर. तो इसका आंसर कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ Sn. तो ये दो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है. नाउ let's write some common formulas for algebra. So यहाँ पे लिखेंगे some common formulae for algebra. चलो ये सब आपको पता होगी, वो 9th 10th के अंदर आपने ऑब्टेन किया है, बस वही हम लिखेंगे. चलो सबसे पहले आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये तो सबको पता होगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. चलो नंबर 2 हो जाएगा. नंबर दूसरा क्या आ जाएगा, सो नंबर 2 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अभी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. चलो नंबर 4 दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो यू आर गेटिंग a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4ab. ओके सो दैट इज दी फोर्थ इक्वेशन. चलो नंबर 5 हो जाएगा. नंबर 5 आएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ओके तो इसका आंसर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. नेक्स्ट नंबर 6 हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो ये सब कुछ आपको पता होगा. चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं. नंबर 7 हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. सेम वे नंबर 8 देखेंगे तो a माइनस बी होल क्यूब होगा, तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, माइनस होता जाएगा, दैट मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी. ओके सो दैट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी होल क्यूब. चलो नेक्स्ट नंबर 9 आएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए a क्यूब माइनस बी क्यूब,
तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। ओके, सेम वे नंबर 10 देखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो दीज आर दी कॉमन फॉर्मूलाज। एक और चीज़ आती थी जो आपको 10th में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो वो देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे यूज करना है कि सपोज आपके पास ऐसे कोई कंडीशन है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, ऐसा कुछ है, तो कॉम्पोनेंडो में क्या होगा, एडिशन होगा किसका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का। तो अगर एडिशन हम करते हैं तो दोनों के साइड में हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोनेंडो यूज किया है। सेम वे अगर हम डिविडेंडो यूज करें तो डिविडेंडो कहाँ पे यूज करेंगे, वो न्यूमरेटर में भी करेंगे, या फिर हम कहीं पर भी, मतलब कि न्यूमरेटर में भी कर सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर के अंदर भी कर सकते हैं। तो अगर डिविडेंडो यूज करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, c डिवाइडेड बाय c माइनस डी। और अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों यूज करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। ओके, तो जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोनेंडो यूज किया है। इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर हमने सिर्फ डिविडेंडो यूज किया है, और इसके अंदर हमने क्या किया है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों यूज किया है। अभी ये जो कॉम्पोनेंडो हमने यहाँ लिया था वो न्यूमरेटर में लिया था, ये आप डिनोमिनेटर में भी ले सकते हो। सेम यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर हमने डिविडेंडो लिया था, वो आप न्यूमरेटर में भी ले सकते हो। मतलब कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है वो कहीं पर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमें ऐसा कुछ कंडीशन दिया है कि a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई एंड a प्लस बी दैट इज इक्वल टू c दिया है। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमें मिल रहे हैं, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। तो इसको कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के यूज के थ्रू आपको कैसे मिलेंगे तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ये आ गया है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे हम कॉम्पोनेंटो यूज करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा ना। व्हाट अबाउट a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, हमारे लिए c हो जाएगा। सो वी कैन राइट c डिवाइडेड बाई b दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, b इज इक्वल टू मिलेगा हमें y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ओके, इंटू सी। ओके, इंटू क्या हो जाएगा, c। ओके, सेम वे हमें a कितना मिलना चाहिए, तो a हमें मिलना चाहिए x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू सी। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो जो है वो हम ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो फिजिक्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसको काफ़ी अच्छी तरीके से यूज करेंगे।